अथ वेदसार शिवस्तवः पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनेत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारिन् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमेवे न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमेवे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त
करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडवेश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतः वेदसार शिवस्तवः सम्पूर्णम्। जिससे जितना बन पाए योगी जोगी सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, सब अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह। इस योग में, कर्म योग में, योग विद्या में, इस अध्यात्म विद्या में अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, सारी संजीवनी विद्या, दशम विद्या, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, रिद्धि, सिद्धि, और किसी को प्रसिद्धि चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन राजसिक और तामसिक कामनाओं से आक्रांत नहीं होना। अपने तन पर, मन पर, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना। कल हमने योगी से महायोगी, पूर्ण योगी होने के, ऊर्ध्वरेता होने के भी उपाय बताए थे। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में, गुमुखासन में, सेतु बंध में अथवा शीर्षासन में मूल बंध, उड्यान बंध लगा के 5 से 10 मिनट अभ्यास करना, ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ये 10 बार से शुरू करो। तुम वही अटके हुए हो 10 साल से। 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक जाना है? 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी इतना ही कर लेना, कल को फिर कहोगे रे टांगड़ी दुख गई रे। 10-10 करके बढ़ाना, फिर 20 बार, 25 बार, 25 बार करके 4 बार किया तो कितनी बार हो गया? 100 बार। और 100 बार ऐसे करोगे तो फिर इधर लगा महात्मा, फिर ऐसा आदित्य देव जी जैसा शरीर बन जाएगा। हमने सब मॉडल संभाल के रखे हुए हैं, तगड़े वाले मॉडल भी है, मेरे जैसे मीडियम मॉडल भी है। हाँ, इधर बेटियों में भी देव वीरा, देव शौर्या, तगड़े वाले भी है, और कुछ मेरे जैसे मीडियम भी है, कुछ परमार्थ देव जी जैसे परमार्थी मॉडल भी है, स्वार्थी मॉडल तो नहीं है। ऐसे सपाटा दंड लगा, ऐसे 10 बार से शुरू करके टारगेट क्या है बोलो? 100 बार। तुम्हारी तो 100 बार में टाई फीस हो रखी। चलो
भुजंगासन ही 100 बार करो पूज्य स्वामी जी के साथ साथ। इनका तो अब 200 बार पहुंचने वाला है। शेष ऐसे सर्पदंड, ऐसे साधारण दंड। जीवन की कुछ सार रूप में बातें कहने थे, विस्तार में आगे कहूंगा। हनुमान दंड का शरीर बनाने में लगता है 1 से 2 वर्ष का समय। कितना? 1 से 2 वर्ष। 2 वर्ष में शरीर बनाओ और 100 वर्ष आनंद से जियो। बाद में तो मेंटेनेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभी जो मैं कर रहा हूं ना, मेंटेनेंस है। हाँ, हमने 15-16 साल की उम्र में शरीर बना लिया था जो बनाना था। अब तो मेंटेनेंस चल रही है हमारी। ना तो तुम्हें जीवन निर्माण का पता है, चरित्र निर्माण का बोध नहीं, आत्मनिर्माण का बोध नहीं, आत्मनिर्वाण का बोध नहीं, अनुभूति नहीं। कैसी बात बनेगी? चलो ऐसे ये करो जी महात्मा जी। हनुमान दंड ऐसे। ये तो होले होले बताया तेजी से। हमने तो अपनी बेटियों को भी ट्रेंड कर रखा। चलो बेटियों करो 25-25 बार ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 लगे रहो ऐसे ऐसे ऐसे। बेटियों को देख करके तो जरूर प्रेरणा मिलेगी। अरे ये बहनें कर रही है। हम अपने आप को बलवान कहते हैं, बेटियों को अबला कहते हैं। देखो ऐसे पसीना आना चाहिए। बहुत बार पूछना पड़ता है हमें, आंखों में घुस जाता है, पूरे शरीर से ऐसे चूने लगता है। अब क्या करें? लोग सुबह सुबह पसीना नहीं बहाते। चलो अब यही कर लो। अब ओबीसीटी वाला पैकेज, भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों से करो जी आदित्य देव जी सीधे लेट के, और आप एक एक पैर से करो जी परमार्थ देव जी। यही 100 बार कर लो। जरा सुनना क्या बोला। 1-2 साल में शरीर बनाने ला। 2 साल में शरीर बनाना, 100 साल तक युवा रह करके जीना। अब 100 साल तक यौवन चाहिए तो अच्छा व्यायाम करो, अच्छा आहार लो, अच्छा विचार रखो। अपने जो साधारण सात्विक आहार है, दूध, दही, छाछ, घी आदि है। और हाँ, केवल गेहूं चावल पर सोटा नहीं घुमाना, मिलेट्स खाना, बाजरे की रागी की रोटी, कोई चटोरापन नहीं रखना। 2 इंच की जीभ ने, क्या बोला? 2 इंच की जीभ ने जीव को दुख सागर में डाल रखा। जीव 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा, रोगी कर रखा, दुखी कर रखा, दरिद्र कर रखा, कहीं का नहीं छोड़ा। तबाही मचाई हुई है इसने। इसकी जीभ को बोला करो चुपचाप पड़ी रहने, तो तेरे चारों तरफ 32 रगड़ी जाएगी। अपनी रसना पर, अपनी वासना इंद्रिय पर, इन 2 पर जिसने विजय पाली, वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य देता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसको अपना लोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो दुख तो पा ही रहे हो। इसमें कोई प्रवचन देने की जरूरत है नहीं। पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है।
ना तो अपना शरीर को ऑपरेट करना आता, कहां अपने आप को कोऑपरेट करना आता है। दूसरों के साथ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, अलग अलग कॉर्पोरेशन बना दिए। इस बॉडी को कैसे डील करना है। छोटा सा मोबाइल, छोटी सी गाड़ी आपके पास होती है, छोटी सी कोई मशीन होती है। इस शरीर से बड़ा यंत्र, इस शरीर से बड़ी कोई मशीन, इस शरीर से बड़ी कोई फैक्ट्री, इस शरीर से, इस जीवन से बड़ा कोई आश्चर्य इस ब्रह्मांड में अभी तक नहीं है। चलो भुजंगासन ऐसे लंबा करना, ना तो बॉडी को ऑपरेट करना आता है, ना कोऑपरेट करना आता है। हर मानव में महामानव होने की क्षमता है, हर पुरुष में महापुरुष होने की क्षमता है। मनुष्यत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को पाने की क्षमता है। हर मनुष्य में राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव तत्व है, परात्पर ब्रह्म तत्व है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म शिवो हम सब जीव स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। परमात्मा ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव के सब जीवों को समान रूप से अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। न तो स्वयं को जानते, न स्वयं को जगा पाते, न अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा पाते। इसलिए रोगी, दुखी, दरिद्र, बीमार, लाचार, बेबस होकर के ऐसे ही बेबसियों की जिंदगी जीते रहते हैं कुंठाओं में। शारीरिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, पुरुषार्थ की दरिद्रता, अर्थ की दरिद्रता, परमार्थ की दरिद्रता, पराक्रम की दरिद्रता, न जाने कितने प्रकार की दरिद्रता है। आजकल इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है डेफिशिएंसी, अपूर्णताओं से, अक्षमताओं के साथ जीवन को जीते रहते हैं। ये जिंदगी है कोई? उपाय क्या है? उपाय है गुरु भगवान की शरणागति। इसलिए चलो गुरु शरणागति स्तोत्र के साथ योग कराते हैं। भुजंगासन 4 प्रकार से, सर्वासन 4 प्रकार से, धनुरासन, फिर सीधे लेट के तो ओबेसिटी के लिए लगातार इसलिए बता रहा हूँ, ये ओबेसिटी के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी है। योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, इंद्रियक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का विकास होता है। अपने अपने अभ्यास पूरे करना और पूरी अंतर्मुखता के साथ, शरणागति के साथ, पूरी भक्ति के साथ। जिनको ये संस्कृत के स्तोत्र नहीं आते ना, तो कितने प्यारे प्यारे भजन यहाँ पर श्रद्धामयी ये पूज्य सन्यासिनी बहने, हमारे लंबे लंबे श्वास भाई यहाँ से कितने प्यारे प्यारे भजन आपको सुनाते हैं। कोई भी भजन लगा लो। ओम अथ श्री सद्गुरु शरणागति स्तोत्रम्। स्वर राग सुधारस पुण्यतनो नरतल्लज सत्कृतिकार गुरो कवि शक्ति सरक्ति सुयुक्त कृते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं। स्वर राग सुधारस पुण्यतनो नरतल्लज सत्कृतिकार गुरो कवि शक्ति सरक्ति सुयुक्त कृते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं। गुरुदेव भवच्चरणं शरणं। स्वरदैवत नर्तन दिव्य दृशा सरगामपधा निझरा सर्ग। स्वरदैवत नर्तन दिव्य दृशा सरगामपधा
सकलार्थ सुनाम सुकंज सर गुरुदेव भव चरणं शरणं ऋषभ प्रिय मोदन नाम निधे ऋषिपुंगव मत्प्रिय सत्वगुरो रिपुसूदन सूदन नाद निधे गुरुपुंगव सच्चरणं शरणं। सीधे लेट जाओ। अर्धहलासन, बाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो ओबेसिटी के लिए बताया। जिनको मोटापा है वो भाई बहन इसको लंबा कर लेना। शेष पवन मुक्तासन पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ, उत्तान पादासन पूज्य स्वामी आदित्य देव जी के साथ लंबा करना। देखो ऐसे लंबा लंबा करना ऐसे। अर्धहलासन, बाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे ऐसे लंबा करना। पवन मुक्तासन लंबा करना, उत्तान पादासन लंबा करना। और पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव पूजा जी, जो श्रद्धामयी बहने भाई हरि जी जो गा रहे हैं हमारे बालक संगीत के साथ, आपको ये संगीतमय योग करवाते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना। और जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे मरकटासन भी लंबा करना। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविका हृदय भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक करे चुप्र संवेगानामासन शर्पण ध्यानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व, एक निष्ठ रहना, योग निष्ठ रहना, गुरु निष्ठ रहना, ब्रह्म निष्ठ रहना, आत्मनिष्ठ रहना। गगनागम देव सुगानपते गगनागम पुण्य सरे सुकृते गिरिराज सुता प्रवहानदग गुरुदेव भव चरणं शरणं मम कारण कारणकार गुरो मम सुश्रुति सद्गति शिक्ष गुरो मम कारण कारणकार गुरो मम सुश्रुति सद्गति शिक्ष गुरो मम दोष निवारण रक्ष गुरो मम देव भव चरणं शरणं। अपने दोषों को दूर करने वाले होते हैं आचार्य मृत्यु वर्णन बता रहे थे। योगी से महायोगी होने, रिद्धि सिद्धि पाने की, जीवन में देवत्व ब्रह्मत्व ऋषित्व को उपलब्ध होने की वरुणा सोम औषधयः पयः। गुरु को आचार्य को मृत्यु के रूप में वर्ण करो, फिर वो तुम्हारा वर्ण करेंगे और तुम्हें देवत्व से, ब्रह्मत्व से, अमृतत्व से भर देंगे। तुम्हारे सारे दोषों को दग्ध कर देंगे। तुम दग्ध बीज निर्बीज समाज। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो आनंद से। मम कारण कारणकार गुरो मम सुश्रुति सद्गति शिक्ष गुरो मम कारण कारणकार गुरो मम सुश्रुति सद्गति शिक्ष गुरो मम दोष निवारण रक्ष गुरो मम देव भव चरणं शरणं मम दोष निवारण रक्ष गुरो मम देव भव चरणं शरणं मम मानस राजत पुण्यहिम मम वाक् प्रवहानद गङ्गसर मम मानस राजत पुण्यहिम मम वाक् प्रवहानद गङ्गसर मम मानसलीन सुना
नादनद परराम पराङ्गव सङ्गमग परसुस्वर पूजित राम हरे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं धनदाशरथीनुति गानसुधे धरणी तनयापतिरागनिधे धरणीतल सञ्चरनादपते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं निषदापनयादलरागसरे निरुपायमदोद्धरणं तवकं निगमागमशास्त्रसुकीर्तनधे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं सगुणार्चित निर्गुणरूपविद स्वरसागर पारगनाद रुचि सगुणार्चित निर्गुणरूपविद स्वरसागर पारगनाद रुचि हरिभक्तियुताद्भुत शक्तिदध गुरुदेव भवच्चरणं शरणं हरिदाशरथीरथकाशरथे हरिदास सुदास सुभावयुत हरिहारण सत्तमकृत्ययुत गुरुदेव भवच्चरणं शरणं सुरवन्दन सिञ्चन भक्तिरस सुरराम सुनाम सुगानरस सुरवन्दन सिञ्चन भक्तिरस सुरराम सुनाम सुगानरस वररागलय च सुभाषरस गुरुदेव भवच्चरणं शरणं पदसिञ्चन झङ्कृतिनादयुत करताललयालयलास गुरु कललीन सुतुम्बरनादरत गुरुदेव भवच्चरणं शरणं भगवद्गुणगान समाधिलय भगदायक गायक भक्तिनिधि भगवद्गुणगान समाधिलय व्याधि से भी बचाता है और सहज समाधि तक हमें पहुंचाता है। योग से व्याधि का मिटना तो बहुत सामान्य सी बात है। बस गुरु की शरणागति में रहो और योग के पथ पर, इस योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर, सनातन मार्ग पर चलते रहो। योग करो कराओ, योग के पथ पर, वेद के सनातन के पथ पर चलो चलाओ। योग को अपने जीवन में पूरा अपनाओ, फिर देखो कैसे जीवन अपने आप विकसित होता चलाया जाएगा और आप खुद अनुभव करोगे। जीवन जीने का सलीका तरीका तो यही है, बाकी तो सारे रास्ते मृत्यु की ओर लेकर के जाते। अमृतत्व का तो यही मार्ग। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन थोड़ा लंबा करना। शीर्षासन लंबा करो जी महात्मा जी, आदित्य देव जी। सर्वांगासन लंबा करो जी परमार्थ देव जी। लंबा करो एक एक अभ्यास। और गुरु भगवान की शरणागति अखंड बनी हुई है, केवल भोर में नहीं पूरे दिन भर ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में रहना। ये शरणागति स्तोत्र मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारे जीवन का संगीत है। भगवत गुणगान समाधिलय भगदायक गायक भक्तिनिधे भगवत गुणगान समाधिलय भवनिधे गुरुराय भवच्चरणं शरणं नररूप सुदर्शित रामघृणे वरगान सुवर्षण नादगिरे परदर्शन हर्षयुत प्रबुध गुरुदेव भवच्चरणं शरणं भवतारण तारक मंत्र गुरु भवभावन भावन गान निधे भववैद्य निवेद्य सुदेव्य कृते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं मम जीवन जीवन
सुवागभिषेक हरे परिमोग सुवागभिषेक गुरु भक्त्युपयुक्त्य सहायनुत गुरुदेव भव चरणं शरणं शरणागत नान्यगति प्रणय स्वरराग रहस्य लया हरणं परिमोग सुनाद सुवाग वरद गुरुदेव भव चरणं शरणं हृदयङ्गम सत्कृति तत्त्वसर हृदयङ्गम सत्त्वम सत्त्वगुरु हृदये कमले नितरां भविता गुरुदेव भव चरणं शरणं गुरुमङ्गल सुप्रद भाग्यवर शुभमङ्गल सत्पद पूज्यपद चिरमङ्गलकारक गान गुरु तव मङ्गल सचरणं शरणं चिरमङ्गलकारक गान गुरु तव मङ्गल सचरणं शरणं चिरमङ्गलकारक गान गुरु तव मङ्गल सचरणं शरणं गुरुदेव भव चरणं शरणं गुरुदेव भव चरणं शरणं गुरुदेव भव चरणं शरणं गुरुदेव भव चरणं शरणं मूलबंध के साथ उड्डयन बंध के साथ 5 मिनट करना है कम से कम, ऊर्ध्वरेता बन जाओगे। बहुत तरह से तुम्हारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। चलो अब बैठ करके शशकासन आगे झुक गए, उष्ट्रासन करो जी महात्माओं, पीछे झुको, उष्ट्रासन करो। हमारी ये श्रद्धामयी बेटियां पूर्ण उष्ट्रासन कर लेंगी। पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन, ऐसे अपने शरीर को योग में ढाल लो पूरा। हमने पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, देववाणी जी, पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, इन बेटियों को संगठन की सेवा में लगाया है हमने। पूज्य बड़ी दीदी साध्वी देव प्रिया जी, इन सबको योग धर्म में, अपनी ऋषि धर्म में, सनातन धर्म में और संगठन धर्म में, सेवा धर्म में पूरा दीक्षित करके, प्रशिक्षित करके बड़ों की सन्निधि में ही हमें आगे बढ़ना होता है। और एक एक यह हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बेटी अपने भीतर अतुलित अप्रतिम सामर्थ्य विकसित करके, बिना सामर्थ्य की सेवा कैसी होगी? सामर्थ्य विकसित करके अपने आप को सेवा में लगा रही। ऐसे हमारे ये पूज्य सन्यास, आगे झुको, पीछे झुको, देखो ऐसे। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, इनके साथ अभी पूज्य स्वामी सनातन देव जी को युवा भारत की सेवा में, ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी विश्वदेव जी और कौशल देव जी को एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे इन पूज्य सन्यासी। इनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान का उत्तरदायित्व पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को, आधे भारत में भाई राकेश जी, और इनके साथ साथ युवा भारत के उत्तरदायित्व पूज्य स्वामी ऋतदेव जी और
हमारे भाई रामाशीष जी और पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, सनातन देव जी, कौशल देव जी, विश्व देव जी, एक सेवा बहुत बड़ी है। जैसे यहाँ पतंजलि वेलनेस में पूज्य साध्वी देवार्चना जी को, पूज्य स्वामी बजरंग देव जी को, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, हमारे जगत देव जी आदि को सेवा में समायोजित किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बड़ी सेवा है। एक एक सेवा, उसके लिए वन पर्सन वन मिशन की तरह हम इसको आगे बढ़ाते, जिससे जितना बन पाए। देखो मंडू का आसन ही कर लो, मंडू का आसन, वज्रासन में बैठ के, और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के अपने शरीर को पूरा योग में ढालना पड़ता है। तन मन जीवन को संवारना पड़ता है। मूल बंद उड्डयन बंद, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, 5-10 मूल तत्व होते हैं। कल मैंने 5 मिनट का पूरा पाठ बताया हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धि से शुरू करके पूज्य सन्यासिनी बहनें एक बार उसको दोहरा देंगी। रोज 5 मिनट ये पाठ कर लिया। पहले दैवी संपद के 3 श्लोक और 5 बोलने तो और अच्छा है। फिर नवधा भक्ति और विजय रथ। चाहे आपकी ज्ञान प्रधान चेतना है, भक्ति प्रधान आपका हृदय है, या कर्म प्रधान तो सारा विश्व है ही। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि प्रथम भगति तन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक एक शब्द को कल मैंने कहा था, शब्द ब्रह्म की तरह सुनना, और शब्द का अनादर ये ब्रह्म का अनादर है, ये गुरु का अनादर है, अपमान है। इसलिए चाहे गुरु का शब्द हो, शास्त्र का शब्द हो, वेद का, दर्शनों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता का, पुराणों का हो, या मानस का शब्द हो, हर एक गुरु मुख से निश्चित शब्द और शास्त्र का जो शब्द है वो क्या है? बोलो, शब्द ब्रह्म है। और अपने जीवन में हम उसका
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन भी करना। मंडूकासन और योग मुद्रासन करो जी महात्माओं दोनों। और मैं योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करता हुआ आपको ये जीवन का सूत्र दे रहा हूं। हर दिन दोहरा लेना 5 मिनट है और अपने जीवन में इन तत्वों को उतारना। योग जीने के लिए है, मानस जीने के लिए है, वेद जीने के लिए है, राम जी जीने के लिए है। राम तत्व हमारा जीवन का तत्व है। राम तत्व, कृष्ण तत्व, भगवत तत्व, शिव तत्व। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण। करई कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ नमशील विरति बहु कर्मा। छठ नमशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आत्म सम मोहि मय जग देखा। सातम सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपुने नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। नमम सरल सब सन चलहीना। नमम सरल सब सन चलहीना। मम भरोस हिय हर सन दीना। मम भरोस हिय हर सन दीना। नव मम वे कहूँ जिनके होई। नव मम वे कहूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। ओ नारी पुरुष सचराचर कोई। तुम दर्शन फल परम अनुपा। तुम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब ये दैवी संपद हमारे जीवन में उतर जाएगी, घटित हो जाएगी, नवधा भक्ति के अनुरूप हम जीवन जीने लगेंगे, आचरण करने लगेंगे, तो देखो वैयक्तिक जीवन बड़ा सुखी रहेगा, पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी रहेगा, जीवन में बड़ा संतोष होगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़े बंद। नवधा भक्ति बहुत बड़ा तत्व है।
अब जो सब में एक ब्रह्म तत्व देखेंगे, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोथे संत अधिक करिनु, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोष। एक दूसरे के दोष गिनाते गिनाते परिवार तोड़ देते हैं, एक दूसरे को उभार। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन चल ही, नामम भरोस ही हर्ष दीना, नवम एक जिनके होई नारी, नारी पुरुष सचराचर, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। कितना बड़ा तत्व है। चलो गोमुखासन करो, आप भी करो जी महात्मा। गोमुखासन ऐसे मूल बंद के साथ, बंद के साथ, और फिर क्या होगा जीवन में? विजय मिलेगी। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोर, बल विवेक परहित घोर, क्षमा कृपा समतार जुझोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे, ईश भजनो सारथी सुजाना, ईश भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाया, विरति चर्म संतोष कृपाया, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल अचल मन त्रोण समाना, समझ नियम सुना, समझ नियम मुद्राना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय दशरथ जाके, सखा धर्ममय दशरथ जाके, सीतन कहन कथन त्रिपुटारी, सीतन कहन कथन त्रिपुटारी, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो जीवन में विजय पानी है तो यही एक रास्ता है। महा अजय संसार रिपु,
सकई सो वीर जाके असरत होई दृढ़ जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति सुनहु सखा मति बोले सियावर रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय। माता की जय जय। गायत्री माता की जय जय। गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर ऐसे भगवान की शरणागति में अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। एक चरण तो पूरा हो गया। मोटे मोटे ना, और जो मोटे नहीं वो भी 100 बार ये कर लिया करो। एक बार करो, चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रार्थना पूर्ण हृदय से पूर्ण भक्ति के साथ कर। स्थित पूर्णासन चक्रासन 100 बार करने के लिए मैं कहता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे ही छुटर मुटर कर लेते हैं, फिर कहते हैं वाह वाह जी कुछ हुआ ही नहीं। ना नहीं, योग में पूरा ढाल योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आओ। योग मय जीवन जीना, योग को पूरा आत्मसात कर लेना और सुबह से शाम तक ऐसा प्रयत्न करो कि हमारे तन मन जीवन में प्राणों में योग रच बस जाए और इस एक काम से कितना बड़ा परिवर्तन स्वयं में और समष्टि में आए। सब रोग मिटेंगे, सब दुख मिटेंगे, जीवन की सब दरिद्रताएं मिटेंगी, लाचारी बेबसियां मिटेंगी। योग की चादर चलो प्राणायाम कर लो। के प्रभु जी योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हर्षाओ योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी तूने मुझको जग में भेजा निर्मल काया पाऊं। तूने मुझको जन्म दिया निर्मल काया पाऊं। इस काया को पाकर प्रभु जी सेवा धर्म
चढ़ाऊं योग की चादर के प्रभु जी, योग की चादर के प्रभु जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर निज दिन तेरा ध्यान लगाऊं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर निज दिन तेरा ध्यान लगाऊं। अपने संग संग कोटि जनों को योगाभ्यास कराऊं, अपने संग संग कोटि जनों को योगाभ्यास कराऊं। सबके जीवन में खुशहाली, सबके जीवन में खुशहाली लाकर दिव्य बनाओ, योग की चादर योग की चादर इस जीवन का प्रतिपल प्रभु जी शरणागति में लगाओ, इस जीवन का प्रतिपल हो प्रभु जी, हर पल दर्शन पाओ। विश्व में विश्रांति हो प्रभु जी, हर पल दर्शन पाओ। दर्शन पाकर और क्या मांगो, दर्शन पाकर और क्या मांगो, स्वर्ग धरा पर लाऊं, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हर्षाओ, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। द्वार तिहारे आओ, द्वार तिहारे आओ, पाकर पुण्य योग करे और कराए, इससे ज्यादा बड़ा कोई दूसरा पुण्य है ही नहीं। और इसी से लोग जीवन दिव्य भी बनेंगे, भव्य भी बनेंगे। जीवन को, जगत को, स्वयं को, समष्टि को दिव्यता से, भव्यता से भरने के लिए एक ही मार्ग है, हम और नोट करके योग करें और कराएं। चलो अनुलोम विलोम करो, लंबा करो। ये तो सहज योग का अभ्यास हुआ। एडवांस योग भी हमने अपने पूज्य सन्यासी भाई बहनों से लेकर के एडवांस योग के पोस्चर हमारी ये पूज्य सन्यासिनी बहनें तो सभी कर लेती है। इधर जो बहनें एडवांस योग करती हैं, करो बेटियों सब, देववाणी जी, देव गरिमा जी,
देव सब हमारी दिव्यता से भरी हुई है। देव संस्कृति, देव प्रकृति सब करती है अच्छे से। नटराज आसन से लेकर के चक्रासन, वृश्चिकासन, भूनमनासन, पूर्ण उष्ट्रासन, राजकपोतासन, पूर्ण भुजंगासन, ये कुछ अभ्यास तो सबको करने चाहिए। ऐसे हमने अपने सन्यासी भाई बहनों को भी योग में ढाला है। छोटे छोटे बच्चों को भी पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में और पतंजलि विश्वविद्यालय के बड़े बालक बालिकाओं को भी ऐसे ही हम योग में ढालते हैं। करो करो, अलग अलग कर लो, कोई जरूरी नहीं है एक जैसा करे। कुछ हनुमान आसन करो, कुछ भूनमन आसन करो, कुछ वृश्चिकासन करो, कुछ चक्रासन, कुछ उष्ट्रासन, कुछ वृश्चिकासन, ऐसे अपने आप को संभाला कर, अपने तन मन जीवन को संवारना। ऐसे हमारे पतंजलि संन्यास आश्रम के भाई कन्नड़ में और तेलुगु में, अच्छी बात है, धीरे धीरे। वैसे हमारे पास तेलुगु तक के और महाराष्ट्र तक के और पूर्व पश्चिम पूरे गुजराती, मराठी, बांग्ला वाले, असमिया वाले, ओडिया वाले और तेलुगु वाले तो सब सन्यासी आ गए। थोड़े कन्नड़ वाले, मलयालम वाले थोड़े बचे हुए हैं। तो अभी ये भी एक निवेदन कर देता हूँ, कुछ हमारे पास सन्यासी बनने के लिए अच्छे युवकों और युवतियों को भी भेज दो, ये भी काम करो। और ये काम सुन लो, आदित्य देव जी महात्मा जी और परमार्थ देव जी, ये भी आपको टारगेट रखना है। गुजरात से हमारे पूज्य स्वामी आत्मदेव जी से लेकर के महाराष्ट्र में तो संत जीवन के प्रति, क्योंकि वो संतों की भूमि रही है, बहुत ऊंची निष्ठा है। हाँ, और कर्नाटक में भी कोई कम नहीं है। वैसे तो कई बालक थे यद्यपि हमारे पास, लेकिन उसमें छट छट करके पूज्य साध्वी देव वरिण्या जी से लेकर के कुछ बालक हैं अभी भी हमारे पास में, तेलुगु भी, जिन्होंने संन्यास धर्म को धारण किया है। तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और आदित्य देव जी, ये भी एक टारगेट रखेंगे। साथ में सनातन देव जी भी इनके लगा दिए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का और पश्चिम भारत का उत्तरदायित्व संगठन का इनके कंधों पर है। और देखो, जरूरी नहीं है कि आप सब सन्यासी बनो, लेकिन जो सन्यासी बनना चाहते हैं उनको आप मार्गदर्शन तो दे सकते हो ना। अब हमारे भंवरलाल वैसे खूब अच्छी सेवा करता है, लेकिन सन्यासी एक भी नहीं भेजा हमारे पास। तो सन्यासियों का टोटा नहीं रहना चाहिए पतंजलि में। उत्तर भारत के, पूर्व भारत के, पश्चिम भारत के तो थोक में हो गए अब सन्यासी। अब कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये हमारे टारगेट पर है। उधर से भी हमें कम से कम 25-50 तेजस्वी सन्यासी बनाने में कम से कम 10 साल लगते हैं। अब ये जो बेटियां, अभी तो ये तो योग की प्रैक्टिस आप देख रहे हो, ये दैहिक अभ्यास तो 1-2 साल में हो जाते हैं, लेकिन उनको व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र आदि में आध्यात्मिक एक बहुत ऊंची परंपरा है। पतंजलि के सन्यासी मात्र भगवे कपड़े वाले सन्यासी नहीं हैं,
ये भगवा रंग के साथ साथ सनातन संस्कृति के अंदर पूरे दीक्षित होते हैं। ऐसे विद्वान विदुषी, ऐसे सन्यासी होते हैं। तो इसमें अब तुम्हें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दक्षिण भारत वाले काफी भाई बहन आए में हमारे, तो गाओ भाई, कन्नड़ में भी, तेलुगु में भी गा लो, महादेव की स्तुति कर लो, शिव की स्तुति कर लो, शंकर भगवान की स्तुति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। और अपने बच्चों को ऐसे ही प्रशिक्षित करना जैसे हमने अपने इन श्रद्धामयी बहनों को प्रशिक्षित किया हुआ। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। महादेव महादेव महादेव। शिव शंकर महादेव की भक्ति एकात्म होकर के अपने अपने योग के अनुष्ठान करे। मैंने कहा थेरापिटिक योग से लेके साधारण योग से लेकर के प्राणायाम से लेके एडवांस योग तक, जिससे जितना बन पाए। आओ अब पहले अंगुली माथे पर रखो, शीश 3 अंगुली आंखों पर। सब बैठ करके बेटियों आप भी एडवांस योग कर लिया, भ्रामरी उद्गीत भी कर लो। पहले अंगुली माथे पर, शीश 3 अंगुली आंखों पर, कान मुट्ठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाम स्वीकार से पूरे योग में एकात्म होकर के ओंकार ब्रह्म के साथ तन्मय तद्रूप होकर के भ्रामरी उद्गीत किया करो। ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ एक बार भी हम ओंकार का उच्चारण करें तो भगवान में एकात्म हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ऐसी अपनी भाव चेतना बनाए। ओ ओ
आत्म संयम योग, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, परमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित् विचेत। जो भी जीवन में अनवांटेड, अवांछित घटित हो रहा है, उससे अपने आप को उभारने का एक ही तरीका है। जिसमें अपने चित्त को लगाना है उसी में अपने चित्त को लगाएं। इसको कहते हैं अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। बार बार ऐसा प्रयत्न करें, ऐसा अभ्यास करें। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। मुझे योग धर्म में, गुरु धर्म में, संन्यास धर्म में, सेवा धर्म में, योग धर्म में, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में, आत्म धर्म में ही प्रतिष्ठित रहना और अपने स्वरूप से जो है उनको हम खुद हटा दें। किसी के मन में काम, किसी के मन में लोभ, किसी के मन में मोह, किसी के मन में क्रोध, किसी के मन में अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जन्म जन्मांतरों के संस्कार। किसी के मन में अविद्या, अनित्य, असुचि, दुखनात्म सुख, नित्य सुखात्म ख्याति। अनित्य पदार्थों को नित्य मान करके, उसी को जीवन का सर्वस्व मान करके उसी में जीवन का समय, शक्ति, ऊर्जा को व्यर्थ गवाते रहते। अपवित्र पदार्थ, ये देह मलमूत्र से आपूरित है, इसी में ही आखंड डूबे रहते हैं। अनित्य, असुचि, जो अनात्मा है उनको आत्मा मान करके, जो अनित्य है उनको नित्य मान करके, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सो नित्य सुचि, सुख आत्म ख्याति विद्या। दृक् दर्शन